हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये लगभग सुबह जो है ये 4 सवा 4 बजे का टाइम है और यहाँ पर मैं मॉर्निंग में उठ गई हूँ और बस यहाँ पे मैं अपने कंबल वगैरह सब वही फ़ोल्ड कर रही थी जो है। तो अभी तो त्योहार का जो सीज़न था ना, तो सारा रूटीन ही बिगड़ चुका था मेरा। मॉर्निंग वॉक करने भी नहीं जा रहे थे, कोई एक्सरसाइज योग भी नहीं कर रहे थे, बिल्कुल रूटीन मतलब बिगड़ा हुआ था। तो इधर मैंने 2-3 दिन से फिर से अपना रूटीन बना लिया है कि चलो भैया फेस्टिवल ख़त्म है तो फिर से लग जाओ अपने रूटीन पर। और पता है एक बार रूटीन जब ख़राब हो जाता है ना, तो फिर मैनेज करने में मतलब बहुत प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर मैं भी उठ चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड भी। तो यहाँ पर मैं फ्रेश वगैरह हुई, मंजन वगैरह की, गुनगुना पानी पिया। गुनगुना पानी पिया उसके बाद यहाँ पर मैं गेट खोलने जा रही हूँ अपना, क्योंकि ताला लगा रहता है जो है। तो मेरे हस्बैंड भी उठ चुके हैं, उनका तो डेली का ही मॉर्निंग रूटीन है, वो स्किप कभी करते ही नहीं, वो बहुत एक्टिव हैं। पर हस्बैंड और हम लोगों से काफ़ी अंतर होता है ना, हम लोगों को हर तरह घर की जिम्मेदारियां देखनी होती, फिर हम औरतें कभी कभी थक जाते हैं, है ना। तो बस यहाँ पर मैं बाहर निकल चुकी हूँ और एकदम यहाँ पर अंधेरा है, आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि टाइम लगभग पौने 5 बजे का है और अब रात बड़ी होने लगी है। तो टहलने घूमने का तो बहुत ही अच्छा ये समय होता है और वैसे भी जाड़े में मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, क्योंकि ठंडी में क्या है ना, खून का दौरान थोड़ा कम हो जाता है शरीर का। इसलिए ज़रूर समय आप सभी लोग निकालिए, 1 घंटा अपने लिए ज़रूर दीजिए। और क्योंकि देखिए कब प्रॉब्लम आती है ना शरीर में, किसी को पता भी नहीं चलता है। और हम औरतें काम 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 की वजह से कुछ मैनेज ही नहीं कर पाते अपने शरीर के लिए, है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ध्यान ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग प्रॉब्लम में होंगे, बीमार हो जाएंगे, तो घर का खाना पीना फिर कौन देखेगा। पर एक चीज़ ये भी बता दूँ कि बहुत सी महिलाएं काम के पीछे पड़ी रहती, हर तरह की, भाई ये जिम्मेदारी हमको देखना है, वो देखना है, ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे, हम क्या करें, हमें टाइम नहीं मिलता। एक बात बता दूँ आपको कि ये सब कहने को होता है, लेकिन जिस दिन आप नहीं रहेंगे ना, उस दिन घर के सारे काम हो जाएंगे, सभी लोग मैनेज कर लेते हैं। इसीलिए आप अपना रहते हुए अपना ध्यान जरूर रखिए। ये मत सोचिए कि हमारे बिना काम नहीं चलेगा। आप रहेंगी या नहीं रहेंगी, रहेंगी तब तो आप ही को करना पड़ेगा, नहीं रहेंगी तो सारे काम हो जाएंगे, सब मैनेज लोग इंसान कर लेते हैं। लेकिन रहते हुए आप अपना विशेष ध्यान दीजिए। जिम्मेदारियां तो जीवन पर्यंत चलती रहेंगी, लेकिन ध्यान देना शरीर का, ये खुद की आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि शरीर आपकी है, ठीक है, किसी और की नहीं है कि कोई कहेगा आप टहलो घूमो एक्सरसाइज करो योग करो, जी नहीं, इसको आपको अपना खुद ध्यान देना पड़ेगा। दीजिए सबकी जिम्मेदारी देखिए, लेकिन अपना सर्वप्रथम सबसे पहले, क्योंकि अपना ध्यान सबसे पहले रखना है आपको, क्योंकि आपका ध्यान आप ही रखोगे, कोई और नहीं। तो यहाँ पर बस मैं वॉक करके आ चुकी हूँ और मैं मेथी पानी रोज़ ही मेरा डेली का रूटीन है, मैं इसको कभी स्किप नहीं करती, हमेशा अपने रूटीन में सुबह लेती हूँ, क्योंकि मुझे अर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द रहता है और मेथी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बात को भी मारता है और हमारे शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। मेथी के अनगिनत फ़ायदे हैं, क्या क्या बताऊँ मैं। तो यहाँ पर जो है मैं हल्का गुनगुना, क्योंकि मुझे क्या है ना, एकदम गर्म पानी पीना मतलब मेरे मुझे को सूट नहीं करता, क्योंकि मेरे गले ना गला सूखने लगता है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं पी पाती हूँ। मैं नॉर्मल पानी ही पीती हूँ, चाहे ठंडी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी, चाहे बरसात। पर जिनको सूट करता है वो गुनगुना पानी ज़रूर आप पीजिए, सबकी शरीर अलग अलग होती है। तो बस यहाँ पे मैं पी चुकी हूँ, उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज योग भी किया हेलो, था, गुड आपसे मॉर्निंग। शेयर कैसे नहीं। हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बस जस्ट मैं मॉर्निंग वॉक करके आ गई और अभी मैंने योगा किया। यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है अरहर की दाल और आज हम बनाने जा रहे हैं, ये देखें, ये है बाजरा। तो हमारे यहाँ खाने के, हमारे हस्बैंड ये सब बहुत शौकीन है और इसी को आजकल मिलेट बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाजरा लिया है और बाजरे को अब काढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसको मिक्सर में आप डालिए
अच्छे से बिन पछोड़ लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी का छिट्टा मार करके उसको थोड़ा थोड़ा चलाते जाइए और देखते जाइए कि बिल्कुल बुकना ना होने पाए, दरदरा हो जाए। उसके बाद आप इसको पछोड़ लीजिए और इसको अभी अब चलते हैं नल के पास, धो लेते हैं और बनाएंगे बाजरा। क्योंकि जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है तो बाजरे का भात ना बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक बात बता दूं, मुझे बाजरे के भात से ज़्यादा बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगती, और वो भी चोखा के साथ। तो आज तो मेरे हस्बैंड की फरमाइश है कि बाजरे का भात बनाना है, तो वहाँ पे मैंने अब चल रहा है, इसको मैं धो लूँगी और धोने के बाद मैं डालूँगी। इसको सिंपल तरीके से बनाऊँगी, जैसे चावल बनाया जाता है ना उसी तरीके से, पर चावल में थोड़ा कम पानी डाला जाता है और बाजरे में थोड़ा सा ज़्यादा। तो अभी चलते हैं, इसको धोते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाजरे को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है, धो करके थोड़ी सी अरहर की दाल भी डाली है। तो अब बाजरे के यदि आपको भात खाना है ना, तो बहुत आसान तरीके से आप बाजरे का भात बना सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी किसी दिन फुर्सत से। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ पालक, मेथी और सोवा बैगन की सब्ज़ी। बहुत ही अच्छी लगती है और इस समय ना हरी सब्जियाँ खूब आने लगी है, तो आप लोग भरपूर इस्तेमाल करिए हरी सब्जियों का, क्योंकि ये जाड़ा ही है ना, जो हम अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं ना, तो साल भर हमारे शरीर में स्टोर रहता है और हमको साल भर एनर्जी देता है। क्योंकि गर्मी में आप अच्छे से खाना नहीं खा सकते, देखते हैं वोमिटिंग होने लगती है, बरसात में भी नहीं खा सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो ये ठंडी का जो मौसम होता है इसमें भरपूर सब्जियां आती हैं, फ्रूट्स, फल सब कुछ आता है। तो आप अच्छी डाइट लीजिए और खाइए और साल भर स्वस्थ रहिए। तो यहाँ पर मैंने आलू बैंगन पहले छौंका है, उसके बाद पालक और ये मेथी मैं डाल रही हूँ। और मेरे घर में ना हरी सब्जियाँ बहुत लोग बहुत पसंद करते हैं और खाने भी चाहिए, तो ज़रूर खाइए आप लोग जो है। और यहाँ पर ये देखिए इतना पालक भरा है ना, लेकिन अभी ये थोड़ा थोड़ा सता जाएगा, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा ही नमक डाल रही हूँ, ताकि धीरे धीरे नीचे से सता जाए, फिर ये कम हो जाएगा। तो चलिए, इस पर मैंने नमक डाल दिया, अब इसको मैं ढाँक करके रख दूँगी। तो आज मैंने अपना आप लोगों से मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है। तो जो बहनें बोलती हैं हमें समय नहीं मिलता, तो प्लीज़ बहन समय ज़रूर निकालिए। अब तो रात भी बड़ी होने लगी है, आपको अच्छा खासा 1 घंटे का समय सुबह मॉर्निंग में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बजरा धो करके रख दिया है और घी डाल दिया और उसको पकने के लिए रख दिया। और यहाँ पर मैं आपको कुछ पहचान बता रही हूँ, ये है सेब। तो ये सेब आप जब बाज़ार जाएंगे ना, तो ये स्टिकर लगा हुआ जो होता है, आप स्टिकर निकाल करके इसको चेक करिए। यदि आपको छेद मिलता है तो प्लीज़ आप वो सेब मत खरीदिए, क्योंकि ये केमिकल के द्वारा इसको लाल और मीठा किया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे सेब को बिल्कुल मत खरीदें उस दुकान से। आप दूसरी दुकान में इसको फिर से स्टिकर निकाल के चेक करिए, यदि उसमें कोई होल नहीं है नीचे, तो फिर आप उस सेब को ले सकते हैं। तो भैया आजकल ना फ्रूट्स खाने लायक है ना सब्जियां खाने लायक है, लेकिन आप पहचान करके ही लीजिए। आजकल के लोग ना सेहत के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं, जो आज हर तरह की बीमारियां सब लोगों को हो रही है ना, सब इसी की वजह से। लोग एक धंधा बना दिए हैं पैसा कमाने का, इंसान के साथ, सेहत के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप चेक करके ज़रूर सेब को लीजिएगा। नमस्ते अंकल। तो यहाँ आप पर लोगों बस ने देखा, आज हमने बनाया है बाजरा। तो फाइनली हमारा बाजरा बन करके रेडी हो गया है, वो कुकर में रखा हुआ है और दाल बन गया है। और यहाँ पर हमने चढ़ा दिया है पालक, मेथी और बैगन। पता है आज मेरे पास बैगन नहीं था, लास्ट में मेरे हस्बैंड ने बैगन लाया, तो फिर हम बैगन धो के काट के डाल दिए। और इसमें मैंने एक चीज़ अभी नहीं दिखा पाई, मैं डाल दी हूँ सोया। सोवा इस समय बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो एक चीज़ बताऊंगी, जिनको थायराइड है कभी कभार खा लीजिए यदि मन करता है, पर डेली आप मत खाइएगा, क्योंकि थायराइड में सोवा बिल्कुल जहर का काम करता है। आप यदि दवा खा रहे होगे तो वो दवा काम नहीं करेगी, इसलिए कभी कभार आप जरूर खा लीजिए। और इस समय भरपूर हरा चारा आ रहा है, हम लोग चारा ही बोलते हैं, क्योंकि पालक, मेथी, बथुआ, तो हरी सब्जी का सेवन जितना कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये जो ठंडी है ना, कहते हैं ये जो ठंडी का जो खाया पिया होता है ना अच्छा चीज, वो हमारा
पूरे महीने चलता है, पूरे साल भर चलता है, क्योंकि हम गर्मी में अच्छा खाना नहीं खा सकते, डाइजेस्ट नहीं होता, बरसात में भी नहीं खा सकते, वोमिटिंग होने लगती, कहीं कुछ प्रॉब्लम होती। ये जो ठंडी का सीजन है, इसमें बहुत अच्छे से खाना खाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप टिकिया, पकौड़ा, चाट, पूड़ी, परेठा खाइए जाड़ा आ गया है तो, जी नहीं। ऐसी चीज़ें खाइए जो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट्स हो और साल भर वो आपके सेहत के लिए काफ़ी यूज़फुल हो। और वो स्टोर, अच्छी चीज़ें खाएंगे तो स्टोर रहेगा, तो वो पूरे साल हमारे शरीर को अच्छे से चलाएगा, एनर्जी देगा और हम हेल्थ के मामले में स्वस्थ रहेंगे। तो खाने का मतलब क्या है, ये नहीं कि आप परेठा ही परेठा खाओ, पूड़ी ही पूड़ी खाओ। आज भी बहुत से लोग ब्रेकफास्ट में क्या है ना, मेरी चाय ठंडी हो रही है, मैं चाय पी लूँ। आज भी लोग ना जब ठंडी आती है तो पूड़ी परेठा, आलू का परेठा, अरे खाइए, एक आध दिन, हफ्ते में एक दिन रख लीजिए, आप खाइए, इस तरह की सारी चीज़ें खाइए। लेकिन आप, मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट, मैं पहले मोबाइल लगा देती हूँ क्योंकि मेरा ना हाथ दर्द करने लगता है इस तरह से मोबाइल पकड़े पड़ के। हाँ, अब सही है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप, ठंडी आ गई है तो पूड़ी परेठा खूब खाइए, आलू का परेठा बना बना के खाइए, जी नहीं। एक दिन आप ऐसा रखिए जो आप हर चीज खा सके। हफ्ते में एक दिन आप सब खाइए, 6 दिन आप अच्छे से अपनी डाइट लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो जाड़ा है ना, इसमें हरी सब्जियां देख रहे होंगे आप लोग, बहुत अच्छा मिलता है, सारी सब्जियां इसमें मिलती है, तो भरपूर सब्जियां, सलाद, गाजर भी आ रहा है, मूली भी आते हैं, खीरा भी आते हैं, टमाटर भी आते, सब का भरपूर, मूली की पत्ती भी है, भरपूर उसको सलाद अच्छे से काट करके बढ़िया एक प्लेट भर के सलाद आप खाइए। 2 रोटी खाइए, सब्जी खाइए, एक कटोरी दाल खाइए, थोड़ा सा चावल खाइए, ठीक है, भरपूर थाली रहे आपकी। लेकिन आपके हेल्थ के लिए जो भोजन अच्छा है उसी भोजन को आप लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे इस समय ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप जाड़े में खा सकते हैं, गर्मी में तो गर्म करते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते, पर जाड़े में आप जरूर खाइए। बादाम है और ये क्या कहते हैं, मखाना है, किशमिश है, काजू है, नहीं भिगा खा सकते आप, एक मुट्ठी में भर लीजिए, जितना मुट्ठी में आप क्या आए उस मुट्ठी में, वो जितना मुट्ठी आप में ड्राई फ्रूट्स आए उस मुट्ठी भर करके आप ड्राई फ्रूट्स कटोरी में ले लीजिए और खाइए। तो देखिए हमारे यहाँ बंदर आए हैं, पहले हम इधर से दरवाजा बंद कर देते हैं क्योंकि हम लोगों की तरफ ना बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और इधर से देखिए दरवाज़ा खुला है और देखिए हमारे यहाँ बंदर ना बहुत तंग करते हैं, तो हम इसको बंद कर देते हैं। बंदरों का ना कोई ठिकाना नहीं है, लगा देते हैं। लगा देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए, जब आप मॉर्निंग वॉक करके आती हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स, एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स लीजिए, उसको खाइए, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। देखिए फ्रूट्स के मामले में तो आजकल मैं तो कहूँगी कि किस फ्रूट्स पर विश्वास करें। हमने देखा एप्पल जो आता है, सेब, सेब में छेद रहता है, पता है, और उसके ऊपर स्टिकर लगा देते हैं, मतलब केमिकल द्वारा, इंजेक्शन द्वारा उस सेब को तैयार किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए, सेब को अच्छी तरीके से पहचान करके आप सेब को लीजिए। और सेब को पहचानने का तरीका, जो स्टिकर लगा होता है, आप उस स्टिकर को निकाल दीजिए, अगर उसमें छेद है, होल है, तो वो सेब आप बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि इसका मतलब वो केमिकल डाल करके एप्पल को तैयार किया गया है, ठीक है, या कलर्ड किया गया है, तो आप उस सेब को बिल्कुल मत लीजिए। और जब जान लीजिए इसमें होल नहीं है तो उस एप्पल को ज़रूर खरीद लीजिए। तो भैया आज तो हर चीज़ केमिकल वाली आ रही है, क्या इंसान फ्रूट्स खाए, क्या खाए क्या ना खाए, आप यही सोच लीजिए। तो भैया सिंपल खाना खाइए, अच्छी हेल्दी चीज़ें खाइए। और पालक वगैरह भी जो आ रहा है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब मिलावटी आ रहा है। तो पहले जब आप पालक लाते हो ना, तो उसको हल्का सा गुनगुना पानी में, हल्का बहुत नॉर्मली पालक को डाल दीजिए पहचान करने के लिए। यदि उस पालक का कोई कलर नहीं उतर रहा है तो जान लीजिए कि ये पालक असली है, तो उस पालक को आप धो के अच्छे से बनाइए। और देहातों में तो हर चीज़ सब्जियां ओरिजिनल मिलती है, पर सिटी शहरों में क्या है कि बहुत ही ज़्यादा बनावटी फ्रूट्स फल मिल रहे हैं।
सब्जियां मिल रही हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा सतर्क हो करके हर चीज़ की जांच परख करके ही फल खरीदिए और सब्जियां खरीदिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, और इधर हमारा गांव साइड है, चित्रकूट है, तो हम लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कि इधर गांव साइड में लोग सब्जियां तैयार करते हैं और वो बेचते हैं मंडी ला करके। तो हम लोगों की तरफ नहीं है, जैसे बाहर है, लखनऊ है, दिल्ली है, मुंबई है, वहाँ पर इतना सब्जियां लोग कहाँ रेडी करते हैं। तो वो लोग जो है ऐसे केमिकल द्वारा अपने फायदे के लिए वो लोग बेचते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सतर्क रह करके फ्रूट्स फल खरीदिए, ठीक है। तो हरी सब्जियां खाइए, लेकिन सतर्क हो करके खरीदिए, उसको अच्छे से वॉश करके तब आप बनाइए। तो ये सब खाइए, भरपूर सब्जियां, गोभी आ रही है, गाजर आ रहा है, सब मतलब अच्छी सब्जियां आ रही है, और जिसमें ज़्यादा फाइबर होता है वो चीज़ आप ज़्यादा अपने शरीर में डालिए, ठीक है। तो अच्छी डाइट लीजिए ताकि आप पूरे साल भर स्वस्थ रह सकें, और थोड़ा सा अपने लिए समय भी निकालिए। मॉर्निंग वॉक करने जाइए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। और हमारी सब्जी आपसे बातों बातों में देखिए, यहाँ पर मेरी पालक मेथी सोया बैगन की सब्जी बन करके रेडी हो गई, बन करके रेडी हो गई है। और यहाँ पे मेरा देखिए बाजरा बन गया है, तो मैं भी ढक्कन खोल के आपको दिखाती हूँ। और बाजरा बहुत ही शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। मुझे तो खैर ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होता, मुझे भात से ज़्यादा ना इसकी रोटी अच्छी लगती है, और बैगन का चोखा हो तो फिर क्या कहना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मेरे हस्बैंड का खाने का मन था, तो मैंने कहा चलो ठीक है बाजरा बना देते हैं। और यहाँ हमने यहाँ पे देखिए आटा भी लगा के रख लिया है। तो आज मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट जाएंगे क्योंकि उनकी रैली है, इस वजह से वो स्कूल नहीं जाएंगे, टिफ़िन नहीं ले जाएंगे, कह रहे हैं खाना खा करके जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, खाना मेरा रेडी हो गया है, बस सब्जी बन जाए तो उसके बाद हम फिर रोटी बनाएंगे। तो बस यही आपसे बातें करनी थी कि आप अपना ध्यान रखें, ठंडी का मौसम है, सब कुछ मिलता है, लेकिन सब कुछ खाइए। तो बस यहाँ पर हमने खाना वाना बना दिया, सभी लोग घर के लोग खाना पीना खा चुके हैं। और मुझे आज अपने हेयर भी वॉश करने थे, और कपड़े चद्दर वगैरह भी धोना था बच्चे के कमरे का, क्योंकि बच्चे आए हुए थे तो सब अभी वैसे ही बेडशीट वगैरह पड़ा था। मैंने कहा फुर्सत से ये सब कुछ मैं धुलूँगी जो है त्यौहार के बाद ही, क्योंकि फिर फुर्सत ही नहीं मिली फेस्टिवल में, कहीं ये काम कहीं वो काम। और साफ़ सफाई तो मैंने पहले ही कर लिया था, आपसे मैंने शेयर भी किया था। तो बस यहाँ पर मैं चद्दर वगैरह सब धो चुकी थी, और आज धूप भी बहुत अच्छा मतलब किया था। तो बस यहाँ पर, और पता है अब मौसम ना कुछ ठंडा हो गया है, सुबह भी ठंडा हो गया है और शाम को भी। तो अभी मैंने ठंड के कपड़े नहीं निकाले हैं अभी, तो वो भी एक काम है, बहुत कपड़े निकालना होगा। तो बहनें प्लीज़ आप लोग इस बदलते मौसम में अपना ख्याल ज़रूर रखें। मैं इसीलिए आप लोगों से ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि आप अपना भी ध्यान दीजिए, घर परिवार का तो दीजिए ही, लेकिन सर्वप्रथम अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका घर परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और अब भूख बहुत तेज़ है। किसको लेके आते हैं आप वीडियो में। चलो खाना खा लो, खाना खाना बजरा बना है, देखो तुम्हारा भीटक बजरा बना, खाओ बढ़िया, देखो कितना बढ़िया बना, और ले लियो, ले आ ले आ, खाओ बजरा, रोटी, दूध, चीनी, साग की सब्जी। ले आओ, आज सोवा नहीं डाला है, पालक मेथी आलू है, खा ले। दे आए, बजरा खाने की बहुत शौकीन है, क्योंकि ये इनकी देश में मायका जहाँ इनका है, तो वहाँ पर बाजरा ना बहुत ज़्यादा होता है। तो बजरा खाने की बहुत शौकीन है, पता है पचा भी लेते हैं बाजरा, हम लोग खा लेते हैं तो पचता नहीं है, पर वो जैसे बचपन से जो चीज़ खाई है ना उनके मायके में, जैसे हम लोग अपने यहाँ बचपन में मायके में चावल ही चावल खाते थे, तो चावल बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो वो एक क्या है ना, शरीर उसी तरह सेट हो जाती है जब हम कोई चीज़ खाने लगते हैं।
अब हम लोग बाजरा खा लेंगे तो नहीं पचता, ऐसे लगता है जैसे पत्थर रखा पेट में, पर ये लोगों को पच जाता है क्योंकि आदत है, हैबिट है। ले बढ़िया है सब्जी, सब्जी नहीं है, और ले लियो बजरा। चलिए अब हम रोटी बनाते हैं और हमारा खाना कंप्लीट हो गया। और आज हमने अपने बाल को धो लिया है क्योंकि गंदा है। और ये जब हम गए थे अभी विंध्याचल माता रानी के दर्शन करने, उसके एक दिन पहले धोए थे, लेकिन क्या है ना कि जाड़े में ना गंदा हो जाता है बाल। तो कल खूब हेयर ऑयल लगाए थे क्योंकि सर हमारा ना बहुत तेज़ दर्द कर रहा था, तो कल तेल लगाए थे, तो आज हमने हेयर वॉश कर लिया है। तो चलिए यहाँ रोटी बनाते हैं, तावा मेरा चढ़ा हुआ है, ठीक है। और अभी हम कपड़ा वगैरह भी सब धोए हैं, चादर वगैरह बच्चों के कमरे के गंदे हो गए थे तो उसको सब धो के डाले हैं, और कुछ कपड़े अभी वॉशिंग मशीन में ड्रायर में पड़े हैं। चलिए रोटी बनाते हैं। गुड इवनिंग, शाम का समय है और आप लोगों ने देखा आज मेरी सुबह की दिनचर्या कोई आज की नहीं है, ये तो डेली की ही है। लेकिन अभी मैंने मॉर्निंग वॉक बंद कर दिया था जिसकी वजह से, और कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह भी बंद कर दिए थे जिसकी वजह से वेट मेरा फिर से गेन हो गया। इतनी मेहनत से मैंने 1.5 किलो 2 किलो वज़न घटाया था, लेकिन वो फिर से गेन हो गया। तो आज से मैंने फिर से शुरुआत कर दी है। बाकी रूटीन तो सारा कुछ वही डेली का ही रहता है, लेकिन आज हमने आपसे अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है। और अभी इवनिंग का टाइम है तो अभी मैं चाय बनाई हूँ, अपने सास ससुर को दे दी हूँ, और मैंने पी है ब्लैक कॉफ़ी। और भाई ठंडी तो दस्तक दे दी है, सुबह भी ठंड पड़ने लगी। और मैंने क्या, अभी मैं ठंडी के कपड़े नहीं निकाली, अभी सारे बक्से में रखे हैं। अब एक दिन सोच रहे हैं कि बक्से से निकालेंगे और उसको धूप वगैरह दिखाना पड़ेगा। तो मेरी वीडियो कैसी लगी है, तो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, कोई टैक्स कोई पैसा नहीं लगता है। और अच्छी लगे, और जो नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छी वीडियो देने की कोशिश करूँगी कि आपको अच्छी लगे हमारी वीडियो। और जो एक बात बता दूं, जो मेरे भाई बहन मेरे से जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मैंने भी उनके चैनल को सब्सक्राइब किया है, लेकिन मेरे बहन भाई, मेरे पास नेट नहीं है, मेरे यहाँ वाईफाई नहीं लगा हुआ है। मेरे पास जितना नेट बचता है तो ऑलरेडी हम उसको यूज कर लेते हैं। जो थोड़ा बहुत बचा, तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखती या इग्नोर करती हूँ, बिल्कुल आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। जब मेरे पास नेट बचता है तो मैं, जो भी मेरे भाई बहन मेरे से जुड़े हैं, उनकी वीडियो मैं ज़रूर देखती हूँ। इसका मतलब ये नहीं, और मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है कि मैं किसी के चैनल को सब्सक्राइब कर लूँ और काम निकल जाए तो अनसब्सक्राइब कर दूँ, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल मत करिए, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी आप आगे जाएंगे, नहीं तो वहीं रह जाएंगे, ठीक है। जो लोग ये दिमाग लगाते हैं कि हम जाएंगे फॉलोअर ले करके हट जाएंगे ना, वो कभी जीवन में सफल नहीं होते। जो लोग दूसरे का बुरा चाहते हैं वो कभी जीवन में आगे नहीं जा सकते। इसलिए सपोर्ट करिए, एक दूसरे का साथ करिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो चलिए, अच्छा रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।